हेलो भाई लोगों, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे भाई, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ को प्रमोट क्यों नहीं करती है, उससे क्या नुकसान होगा। नुकसान होगा भाई गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाएगा अगर गवर्नमेंट हेल्थ को प्रमोट करने लगे। वो कैसे जानते हैं भाई इस बात की। देखिए, हमारी गवर्नमेंट जब हेल्थ को प्रमोट करेगी ना, तो भाई शराब की दुकानें बंद होगी। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का टैक्स आता है भाई शराब की दुकानों से। और सिगरेट्स लोग पीना छोड़ेंगे, है ना। लोग जब सिगरेट पीना छोड़ेंगे, हेल्थ पर ध्यान देंगे, तो सिगरेट से लोग, मतलब गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स वसूलती है। और आपको पता है कितनी ज्यादा सिगरेट्स भाई दुनिया भर में बिकती हैं, हमारे इंडिया के अंदर बिकती हैं। और जो गुटखा, पान मसाला वगैरह आते हैं, इनसे कई गुना टैक्स वसूला जाता है ना। तो इससे बहुत तगड़ा रेवेन्यू जो है जनरेट होता है, जीडीपी को ग्रोथ मिलती है। अगर गवर्नमेंट हेल्थ को प्रमोट करेगी, हेल्थ के प्रोग्राम चलाएगी जगह जगह, लोग भी सारी चीजें छोड़ेंगे, तो कई बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होगा गवर्नमेंट को। इस वजह से भाई गवर्नमेंट हमारी हेल्थ को प्रमोट नहीं कर रही है ना। और सत्ता में बने रहने के लिए ना, गवर्नमेंट को लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत जरूरी है। ये कली की स्ट्रेटजी है उनकी, जो है ना। लोग हेल्थ को प्रमोट करेंगे, लोग जागरूक होंगे, लोग सवाल करेंगे, लोग लिटरेसी रेट बढ़ेगा, ठीक है। लोग सवाल करेंगे गवर्नमेंट से। तो भाई अब मैं क्या बोलूं, बुरी लगती है भाई, जिसको लगने दो। हकीकत तो ये है, और हकीकत बोलने से भाई मौला अली के गुलाम कभी पीछे हटते नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट यही करेगी, आपको उलझा के रखेगी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के मसले में, मंदिर मस्जिद के मसले में आपस में लड़वाना, ठीक है। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया इतने साल तक, डिवाइड एंड रूल से किया, आपस में लड़वा दिया एक दूसरे को। पहले इतनी नफरत नहीं थी जितनी नफरत आज हो चुकी है, ठीक है। किसी मुसलमान को पकड़ के बोलो कि भाई तू जय श्री राम बोल, है ना, या कोई मुसलमान किसी हिंदू को पकड़े बोले कि अल्लाह अकबर बोल, कहाँ लिखा हुआ है? ना तो हमारा कुरान सिखाता है, न गीता के 18 अध्याय में से किसी अध्याय में ये बात लिखी है, न ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कहीं बात लिखी है, न 18 पुराणों में से कहीं ये बात लिखी है, न पूरी रामायण में कहीं श्री राम ने कहा कि मुसलमानों को पकड़ो, गैर जो सनातन धर्म चालू नहीं रखते उनको पकड़ो और जबरदस्ती बोलवाओ जय श्री राम। कहाँ लिखा है भाई? ये कौन सा तरीका है ये बताओ भाई। लोगों वक्त है, प्यार मोहब्बत से रहिए। देखिए, सब एक ही खुदा के बनाए हुए हैं, ठीक है। एक अच्छी लाइफ जीजिए और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारिए। नफरत करके कोई फायदा नहीं है। और ये वक्त जो चल रहा है भाई, बहुत हार्ड टाइम है, समझिए, एंड चल रहा है दुनिया का। तो ये वक्त जो है भाई, मंदिर और मस्जिद के पीछे लड़ने का नहीं है। ये वक्त जो है उस वक्त के पीछे लड़ने का है, उस चीज के पीछे लड़ने का है जो असल मस्जिद है, यानी तुम्हारे जो सीने के अंदर मौजूद है ना, जो असल में घर है खुदा का, भगवान का, वो दिल है। पहले भगवान दिल में आता है, जो असल में घर है ना। हदीस भी है कि कल्ब मोमिन बैतुल रब, यानी मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। तो इस घर को भाई सजाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए इंसान कोई मेहनत नहीं कर रहा है। वो जो ईंटों पत्थर का बना हुआ है घर अल्लाह का, ठीक है, उसको पीछे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और ये जो घर है जिस पर शैतान का कब्जा है, जो खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, जो तुमसे गलत काम करवा रहा है, जो तुम्हारे सीने के अंदर जो अल्लाह का घर मौजूद है, तुमने अल्लाह को निकाल के उस घर में शैतान को बिठा रखा है हम लोगों ने। तो भाई मैं यही कहूंगा, ये वक्त उस पत्थर के घर को बचाने से ज्यादा इस घर को बचाना है। क्योंकि यही लेकर के जाओगे तुम तो मैदान में से, मैं सवाल सबसे पहले वही होगा भाई, कल्बे सलीम की तरह कुरान शरीफ में आया, इल्ला मन अत्तल्लाह बेकल्बिन सलीम। मैदान महशर में भाई जिसके पास कल्बे सलीम होगा वो जाएगा जन्नत में। कल्बे सलीम होना पहली शर्त है। नमाज कितनी पढ़ती रहो, भक्ति कितनी भी करती रहो, दान देन कुछ भी करते रहो, कल्बे सलीम नहीं है, साफ सुथरा दिल नहीं है, तो भाई कुछ नहीं है, कोई बख्शिश नहीं। और बात कर रहे थे हम हेल्थ, कहाँ से कहाँ आगे हेल्थ की बात कर रहे थे भाई लोगों। तो गवर्नमेंट इस वजह से प्रमोट नहीं करती हेल्थ को, क्योंकि भाई काफी नुकसान होगा। और लोग समझदार होंगे, हेल्दी होंगे, तो सवालात खड़े करेंगे, तो उनको भाई प्रॉब्लम होगी अपनी सत्ता की कुर्सी संभालने में, है ना। जब लोग सवाल करने लग जाएंगे और लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, पर्सनैलिटी अच्छी रखेंगे, दिमाग अच्छे से काम करेगा, तो फिर गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात होंगी बहुत। क्योंकि वो गवर्नमेंट चाहती है ना ये आपस में उलझे रहें, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा दें और अपनी सत्ता चलाते रहें। तो भाई हकीकत तो यही है। अब जिसको भाई जो करना है वो कर ले।
है कि नहीं? जिसको बुरी लग रही है लगती रहे, हम तो सच बोलेंगे, हक बोलेंगे, क्या गर्दन कटानी क्यों ना पड़ जाए भाई। हक से पीछे नहीं हटते। मौलानी ने फरमा दिया जो हक और सच जानते हुए भी हक और सच का साथ ना दे वो मुर्दा है। पहले ही तो मुर्दा करार कर दिया, तो ऐसी जिंदगी जी के फायदा क्या बताइए। तो हक का साथ दीजिए और आपस में प्यार मोहब्बत रखिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब एक ही खुदा के बनाए हुए हैं भाई लोग हम, ठीक है। ऐसा नहीं किसी का खुदा अलग नहीं है। अब जैसे गिलास में पानी पानी रखा है, मैं आया, मैंने कहा ये पानी है, सनातनी आया उसने कहा जल है, अंग्रेज आया उसने कहा वाटर है ना। एक आया वो कह रहा आब है, एक कह रहा अरबी आया वो कह रहा माँ है। सब इशारा तो पानी की तरफ ही है ना। तो हम सब यही खुदा के बनाए हुए हैं, तो हम सबको क्या चाहिए, ईश्वर चाहिए ना। जाना तो सबके एक ही खुदा के पास में है। भगवान कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, 99 नाम है उसमें, कुछ भी कह लो, है ना। नहीं कुछ भी नहीं कह सकते, सॉरी। भगवान कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह करो, इशारा एक ही की तरफ है। जैसे इशारा पानी की तरफ है सबका, वैसे ही हम सबका इशारा गॉड की तरफ है। हर किसी को भाई रब चाहिए। तो कोई किसी में ढूंढता है, कोई किसी में ढूंढता है। जिसको भाई सही राह मिल जाती है वो सही राह पे चले जाता है। हम तो यही चाहेंगे सिरातल मुस्तकीम अल्लाह हर किसी को दिखाए और रास्ते पर चलाए। और भाई बाकी आप गवर्नमेंट प्रमोट करें ना करें, आप हेल्थ को प्रमोट करते रहे, अपनी हेल्थ को अच्छी रखें। क्योंकि युवा पीढ़ी जो होती है ना भाई, युवा पीढ़ी एक हमारे देश की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। युवा पीढ़ी चाहे तो देश को अपने हिसाब से चला सकती है, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है इनको सिलेक्ट हम करते हैं। गवर्नमेंट मालिक नहीं होती देश की, गवर्नमेंट नौकर होती है जिसको जनता ने बिठाया होता है। अब जनता अपनी अहमियत को खुद नहीं समझ रही है ना। एक आम इंसान में कितनी पावर है, एक वोट से भी भाई गवर्नमेंट गिर सकती है, एक वोट, सिंगल वोट से। तो हर इंसान अपनी पावर समझे, जनता ने बिठाया उनको, तो नौकरी कर रहे हैं वो जनता की, और जनता खुद दब करके रहती है ना। वो आप मेहनत करते दिन रात, खून पसीने की कमाई एक करके, आप एक साबुन भी खरीदते, शैम्पू भी खरीदते ना, तो टैक्स देते हैं। खुद भी अनाज खरीदते तो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। वो टैक्स गवर्नमेंट, ठीक है, जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है वही टैक्स हमारे पास में लौटा के देती है गवर्नमेंट। विकास के कार्य वगैरह होते, सारी चीजें होती हैं, जो भी संस्थाएं वगैरह हमारी चल रही हैं, नई नई पॉलिसी आती हैं, गरीबों के लिए राशन पानी है, सारी चीजें जाता हमारी जेब से ही है। और हमारी मेहनत का पैसा गवर्नमेंट यूज करके हमारे ऊपर ही राज करती है ना। तो आप बिल्कुल डरिए मत, और जालिम लोगों से बिल्कुल मत डरिए भाई, क्योंकि ये लोग बुज़दिल होते हैं, ठीक है। कमजोर लोग इनसे डर के इनको बहादुर बना देते हैं, होता असल में बुज़दिल नहीं है। तो डरे ना, हेल्थ को प्रमोट करते रहें, जिम ज्वाइन करें, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखें, अपने माइंड को अच्छा रखें, गलत कामों से दूर रहें, ठीक है। एक हेल्दी लाइफ जिए और एक स्टेबल लाइफ जिए, मजबूत बन के जिए। एक ही जिंदगी है भाई, लोमड़ी की तरह जी लो या शेर की तरह जी लो, दोबारा नहीं मिलेंगे, है ना। तो पैसा आ जाएगा तब शेर की तरह जिएंगे। याद रखना भाई, गरीब इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसके पास ईमान की दौलत है तो उससे ताकतवर इंसान कोई नहीं दुनिया में, याद रखना। क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। हकीकत तो ये है भाई। लोगों हेल्थ को प्रमोट करते रहें, ज्वाइन करें। बाकी तो आपके भाई की सपोर्ट है, आए जिम में, बनाए अपना 56 इंच का सीना और बन जाए जॉन सीना। लव यू ऑल। तो वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय शेयर करें कमेंट में। लव यू ऑल।